आज हम चैप्टर 16 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चैप्टर हमने क्लास में पढ़ा था सरदार पटेल जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, जन्म मृत्यु के बारे में, विवाह किनके साथ हुआ, क्या क्या उन्होंने काम किया, हम उनको लौह पुरुष क्यों कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। शुरू करते हैं चैप्टर 16 के पहले क्वेश्चन के साथ। दीपक ने सोचे और बताया वाला जो सेगमेंट है इसमें, दीपक ने दौड़ते हुए आकर दादाजी से क्या पूछा। तो सॉरी क्या कौन सा निकाल लिया हमने, 16 डिस्कस करेंगे ना। सबसे पहला क्वेश्चन है लौह पुरुष का पूरा नाम बताइए। लौह पुरुष का पूरा नाम बताइए। तो शायद आपको इसका आंसर आता होगा। यस बेटा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। शाबाश, बैठो। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। और आंसर लिखने का यही स्किल होना चाहिए सभी के पास कि जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है ना उसको शामिल करते हुए आप लिखेंगे। लौह पुरुष का पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है। क्वेश्चन नंबर 2 है। हाँ बेटा, किसकी आवाज आ रही थी? इसकी जगह है कि जगह तो था लगाएंगे ना। सेकंड वाला क्वेश्चन है सरदार पटेल ने बैरिस्ट्री कब पास की। तो इसमें आपने लिखा हुआ है सरदार पटेल ने बैरिस्ट्री 1913 ईस्वी में पास की। लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है सरदार पटेल का जन्म कैसे परिवार में हुआ। तो वो एक किसान परिवार से संबंधित थे। सरदार पटेल का जन्म एक कृषक परिवार में हुआ। कृषक परिवार भी लिख सकते हैं, किसान परिवार भी लिख सकते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन था लौह पुरुष का पूरा नाम क्या है। तो लौह पुरुष का पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है। सेकंड था सरदार पटेल ने बैरिस्ट्री कब पास की। तो उसका आंसर आएगा 1913 ईस्वी में। और तीसरा था सरदार पटेल का जन्म कैसे परिवार में हुआ। तो इसका आंसर आएगा एक कृषक परिवार में हुआ। सर आपने सरदार पटेल का कान लगाया। इसका ये निशान आपको बताया था ना मैंने बेटा, कागपद या हंसपद बोलते हैं इसको। अगर आपसे कुछ लिखते समय छूट गया है ना तो ये वाला साइन यूज करके आप लिख सकते हैं। आप तो अगर आपने लिखा नहीं है तो बीच में आप वैसे प्लेस कर देना। लिखो बेटा, नोट डाउन करो फटाफट। सर आप बोलते हो ना तभी।
आगे देखिए बेटा, सोचे और बताए वाले 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। आगे है लिखे वाले। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। सही उत्तर का क्रमाक्षर से मतलब होता है आपके पास ऑप्शन होंगे, उनमें से 4 में से या दिए हुए जो भी ऑप्शन है उनमें से सही वाला चूज करके आपको लिखना है। तो क्वेश्चन है, सरदार पटेल का जन्म भारत के किस प्रांत में हुआ था? पहले क्या था, राज्यों को आजकल हम राज्य कहते हैं ना जिनको, उनको पहले प्रांत कहा जाता था जनरली। तो इनका जन्म हुआ था गुजरात प्रांत में, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था। सेकंड वाला है, ये तो बेटा अपने आप से कर लेंगे आप, है ना, सभी गुजरात वाले को टिक कर लेंगे। अगला है, सरदार पटेल को और किस नाम से जाना जाता है? ये भी आप सब बता सकते हैं, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिव्य जीवन किसे बताया? लिखे वाला जो पार्ट है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका आंसर लिखेंगे। बता सकता है कोई आप में से? हाथ खड़े करके देखें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिव्य जीवन किसे बताया था? चलिए बेटा लिखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार आत्मसम्मान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार आत्मसम्मान और देश के स्वाभिमान के लिए देश के स्वाभिमान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। अशुद्धियां मत करना बेटा, लिखते चलो। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरदार पटेल का महाप्रयाण कब हुआ था? महाप्रयाण का मतलब समझते हो? यस महाप्रयाण का मतलब होता है उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो बता सकते हो कोई? उनकी मृत्यु की डेट लिखिए बेटा। पटेल जी का महाप्रयाण 15 दिसंबर 1945 को। सॉरी 1950 करेंगे बेटा, 45 से। पटेल जी का महाप्रयाण 15 दिसंबर 1950 को। लिखे फटाफट से। ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हो गए। अब डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 4, सरदार पटेल ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया? जीर्णोद्धार का मतलब सर वापस बनवाया। वापस बनवाया। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर 4 है। पटेल जी ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। बेटा बातें नहीं।
जीर्णोद्धार का मतलब होता है हमने पहले कोई बिल्डिंग बनाई, मकान बनाया, वो खराब हो गया तो उसको वापस से मरम्मत उसका करवाना, दोबारा उसको बनवाना, वो होता है जीर्णोद्धार। क्वेश्चन नंबर 5 है, सरदार पटेल असहयोग आंदोलन में क्यों कूद पड़े होंगे? इसका आंसर आ रहा है किसी को? मैंने आपको बताया कि 1920 में जब असहयोग आंदोलन हुआ तो उस समय सरदार जी भी शामिल हो गए। क्यों शामिल हुए होंगे, कुछ आइडिया है? ये बात तो अच्छी बोली बेटा। खड़ा हो, मैंने क्या पूछा अभी? खड़ा हो, खड़ा हो एक बार। क्या पूछा मैंने अभी? पहले पूरी बात सुना करो, उसके बाद रिएक्ट किया करो। बैठ जाओ। इसका आंसर आएगा बेटा, सरदार पटेल जी असहयोग आंदोलन में इसलिए आगे होंगे, इसके 2-3 कारण थे। पहला तो ये कि उनके पिताजी भी इस तरह के जो फ्रीडम मूवमेंट होते थे ना, स्वतंत्रता पाने के संग्राम, लड़ाइयाँ, उनमें शामिल होते थे वो भी। तो एक तो पापा को देख के उन्होंने सीखा, दूसरा महात्मा गांधी जी ने उनको प्रेरित किया कि आपको इस तरह से शामिल होना चाहिए ताकि जल्दी से अंग्रेज चले जाएं और हम आज़ाद हो जाएं। और उनको आज़ादी अच्छी लगती थी, सबको लगती थी उस समय, क्योंकि अंग्रेज परेशान करते थे। सब चाहते थे कि अंग्रेज चले जाएं, हमें कोई परेशान ना करे और हम अपना राजा खुद से बनाएं, जैसे अब विधायक बनाते हैं, सरपंच बनाते हैं, वैसे। तो इसलिए ये 2-3 कारण थे उनके लिखे। पटेल जी असहयोग आंदोलन में कूद पड़े क्योंकि उनके पिता भी इस तरह के स्वतंत्रता संग्रामों में भाग लेते थे। इस तरह की स्वतंत्रता भाग लेते थे तथा पटेल जी को अपनी आजादी प्यारी। नोट डाउन कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5। अब बचने 6, 7 एंड 8। फटाफट से इनको लिख लो। अगला है बेटे क्वेश्चन नंबर 6। सरदार पटेल का संक्षिप्त जीवन परिचय बताइए। यस बेटा, संक्षिप्त जीवन परिचय। संक्षिप्त का मतलब शॉर्ट में, जीवन परिचय मतलब उनका जन्म, मृत्यु, पापा का नाम, मम्मी, पत्नी का नाम, जो भी आपको चैप्टर में बताया हुआ होता है उसको हम लिखते हैं, उन्होंने क्या क्या किया वो सब। तो शॉर्ट में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है ना? यस सरदार पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ।
ईस्वी लगा लेना बेटा, यहाँ कोने में स्पेस नहीं है ना, आप लगवा देना। 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को हुआ। एड लिख देता हूँ ईस्वी को। गुजरात राज्य के बोरसद तालुके के करमसद ग्राम में हुआ। ग्राम का मतलब होता है गांव। पिता का नाम झवेर भाई तथा माता का नाम लाडवा देवी। इन्होंने 1913 ईस्वी में बैरिस्ट्री पास की। बैरिस्ट्री का मतलब जानते हो आप, वकालत। लिखने पड़ता पास भी एक्चुअल में क्या है, इंग्लिश वर्ड है। तथा 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। इतिहास में इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये इस पे आ नहीं पाएगा, कोई एक लाइन में आगे वाले पेज पर लिखो। रुको एक बार, इतिहास में ये पेज वापस से प्ले करूंगा, कितना मतलब इन्हें लोहे पुरुष के नाम से जाना जाता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 7, सरदार पटेल के मन में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराने का भाव कैसे जागा? है कुछ आइडिया? उनके मन में कैसे आई सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करना? कैसे जागा? तो जब वो बार बार देखते थे ना, तो उनको ऐसे लगता था जैसे मेरे सर का मस्तक गायब हो, क्योंकि उनके सोमनाथ मंदिर की चोटी टूटी हुई थी। उनको थोड़ा देख के बुरा लगता था। और दूसरा, लोगों की भावनाओं की वो रखते थे वो, कि भाई लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई है तो उनकी कदर करना जरूरी है, इसलिए उनके मन में भाव है। क्वेश्चन नंबर 7 उत्तर। पटेल जी
जब सोमनाथ मंदिर पटेल जी जब सोमनाथ मंदिर के पास वाले सरोवर में, सरोवर तालाब को बोलते हैं, सरोवर में खड़े होकर सूर्य को जल दान करते थे, जलदान करते थे, तो उन्हें सोमनाथ मंदिर का टूटा हुआ मस्तक दिखता था। टूटा हुआ शिखर लिखे उन्हें यह देखकर बुरा लगता था। उन्होंने लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर देखिए इसका आंसर वापस से मैं आपको एक बार रीड करके बताता हूँ। पटेल जी जब सोमनाथ मंदिर के पास वाले सरोवर में खड़े होकर सूर्य को जलदान करते थे तो उन्हें सोमनाथ मंदिर का टूटा हुआ शिखर दिखता था। उन्हें यह देखकर बुरा लगता था। उन्होंने लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर सोमनाथ मंदिर के शिखर का पुनर्निर्माण करवाने का निर्णय लिया। लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपके नंबर 1। सरदार पटेल द्वारा सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे करवाया समझाएं। कैसे करवाया था उन्होंने? मोहम्मद पैसे कहाँ से लेके आए थे? बताया तो था आपको वीडियो में। नहीं है कोई आइडिया? यस, सरकारी कोष से, मतलब उस समय जो सरकार थी ना उसके कोष से उन्होंने पैसा निकाला। कोष का मतलब एक फंड होता है सरकार का, वहां से पैसे लेकर के और उसका जीर्णोद्धार करवाया। लिखें इसका पटेल जी ने सरकारी कोष से पैसा लेकर
सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। चलो बेटा ये पीछे वाला प्ले कर देते हैं। देखो एक बार मैं सारे वीडियो आपके सामने निकाल रहा हूँ ताकि अपने ऑनलाइन उसमें भी रिकॉर्ड हो जाए। फिर आपके लिए ये वाला पेज ओपन करते हैं। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद लिखे वाले पार्ट में सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, 4 है, 5th है, 6, 7,